अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी ये हमारी आखिरी अफ्तारी आपको दिखा रही हूँ। सज गई है टेबल, बिस्पैक्टी बनी है। आज मोमोज़ बनाए थे जो मेरी बेटी खा चुकी है। एक बच गए हैं और तरबूज है। तो ये आज ये मोहम्मद यूसुफ साहब हैं जो कि मज़ा उठा रहे हैं। तो ये मैं आज सबसे पहले आपको मोमोज़ की रेसिपी बताती हूँ। बहुत ही इजी है, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त बने। मेरी बेटी को बहुत पसंद आया, उसने तो जी भर के खाए और जो बच गया वो हम लोगों ने भी ट्राई किया। लेकिन ये है कि ये बच्चों की रेसिपी है, बड़ों को इतनी पसंद नहीं आती। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक जूसर लिया। मिक्सी जार में मैंने 1 पाव डाल दिया है चिकन और बोनलेस है। उसमें मैंने एक छोटा प्याज बारीक काट के वो भी मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको बंद करके इसको चला दूँगी और इसका कीमा कर लूँगी और जो हैं प्याज हैं वो भी इसमें अच्छे से घुल मिल जाएंगे। चलें जी इसको ग्राइंड करते हैं अच्छे से। ग्राइंड करने के बाद ये देखें ये इस हालत में आ चुका है प्याज भी और चिकन भी। अब हम इसमें कुछ और चीज़ें डालते हैं। आधी चम्मच से कम मैंने इसमें नमक डाल दिया है। आधी चम्मच मैंने इसमें डाल दी है काली मिर्च और ये देखें जी 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है कॉर्नफ्लोर। अब ये मैंने इसमें डाल दिया है आधी से 1 चम्मच के करीब सोया सॉस। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से इसकी अच्छी सी चिपचिपाहट सी इसमें आ जाएगी जो कि अच्छी रहेगी। अब ये देखें अब हम क्या करेंगे जी मैदा ले लेंगे। मैदा लेने के बाद ये देखें मैंने उसमें चुटकी 1 नमक डाला और मैंने 1 से 1.5 चम्मच इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद अच्छा सा मिक्स दूंगी। मिक्स देने के बाद इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और एक डो गूंद लूँगी। ना वो ज़्यादा नरम होगी ना वो ज़्यादा सख्त होगी, दरमियानी सी होगी। ये देखिए अच्छे से गूंदने के बाद हाथ पे मैंने ऑयल लगाया और इसको ढक के मैंने साइड पे रख दिया। अब चलें जी 15 मिनट के बाद मैंने 15 मिनट रेस्ट दिया। उसके बाद मैंने उसके 2 हिस्से कर लिए। एक हिस्सा भी रख लेंगे, दूसरे हिस्से को हम अच्छे से पेड़ा करेंगे। पेड़ा करने के बाद मैं इसकी बड़ी सारी सी एक रोटी बेल लूँगी। रोटी बेलने के बाद मैं इसको एक ही साइज़ में किसी भी कटर से या ग्लास से जो भी चीज़ आपके पास हो तो आप काट लीजिएगा। मेरे पास कटर तो है लेकिन उसका साइज़ अभी छोटा है, तो इस वजह से ये ग्लास से मैंने इसको ऐसे काट लिया है। ध्यान से काटने हैं, सारे सिरे आपके निकले हुए हों। ये देखें ये कुछ रोटी ऊपर को हो गई है, नो प्रॉब्लम। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखें कुछ हिस्से अभी अच्छे से नहीं निकले हैं तो वो भी मैं निकाल के इसको लैदा कर देती हूँ। ये देखिए ऐसे लैदा करने के बाद 1-1 चम्मच मैंने ऊपर मटीरियल डाला और उसको ऐसे बंद करती गई। बंद करने के बाद मैंने कांटे से इसको अच्छे से दबा दिया तो ये शेप बन गई मोमोज़ की। अब मैंने एक स्टेनर लिया जिसमें चावल वगैरह डाल के हम स्टेन करते हैं, उसमें उसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया। ऑयल से ग्रीस करने के बाद उसमें मैं अब वो जो तैयार मोमोज़ हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। आप मोमोज़ की चाहे जो मर्ज़ी शेप बना लें, मुझे तो यही बनानी आई तो मैंने यही बना ली। अच्छे से इसको अब मैं सेट कर दूँगी। सेट करने के बाद एक पतीला लिया, पानी का मैंने आधा करके बॉयल आने पे ये छन्नी जो है स्टेनर जो है ये ऊपर रख के मैंने ऊपर से ढक्कन दे दिया। किसी भी चीज़ का ढक्कन दे दें जो इस पर फिट आ जाए। ये देखें आँच ना ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा कम हो। पानी आपने उतना डालना है कि ये स्टेनर तक ना पहुँचे, छन्ने तक ना पहुँचे पानी। ये देखें तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। 20-25 मिनट बाद मैं इसको खोल के देखती हूँ। ये देखें जी ज़बरदस्त किस्म के हमारे मोमोज़ भाप में तैयार हो चुके हैं जो कि बहुत टेस्टी लग रहे हैं। ये देखें ज़बरदस्त किस्म के। चले जी इसे डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए मैंने निकाल लिए हैं मेरे सारे मोमोज़ और साथ में मैंने केचप रख दिया है। मेरी बेटी बहुत शौक़ से खाती है और बहुत फरमाइश कर रही थी मम्मा आप घर पे बना के दो मुझे। ये देखिए ज़बरदस्त, ये देखिए बिल्कुल ड्राई हैं और पके हुए हैं, कच्चे मत समझिएगा। अगर आपको ऐसे नहीं पसंद तो आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त किस्म की मेरी मोमोज़ की जो डिश है वो तैयार हो चुकी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ स्पैगेटी की। स्पैगेटी भी बहुत मज़े की बनी थी। तो ऑयल लिया मैंने, ऑयल में मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें तीनों चीज़ें मैंने अच्छे से मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उस वक्त तक इसको भूनूंगी जब तक कि उसका कच्चापन नहीं ख़त्म हो जाता। ये देखिए अच्छे से ऑयल में इसको फ्राई कर लें। ऑयल में फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें एक अदर टमाटर स्लाइसिस में कटा हुआ डाल दूँगी। इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से हम लोग इसमें अच्छे से इसको पका लेंगे ताकि ये नरम पड़ जाएं और ये थोड़ा सा गल जाए। ये देखें ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा टमाटर भी गल चुका है। ये देखें बिल्कुल नरम पड़ चुके हैं टमाटर। अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये देखिए 4 से 5 पैकेट थे मेरे पास जो आम नूडल्स मिलते हैं उनके पड़े थे, वो मैंने काट के वो डाल दिए हैं। इसके बाद थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है ताकि मसाला नीचे ना लगे। अच्छे से इसको हिलाएंगे। अब मैं इसमें मज़ीद स्पाइसेस डाल दूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दी है 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि नूडल्स के पैकेट में भी नमक होता है तेज़, तो इसलिए ध्यान से नमक डालिएगा। अभी सोया सॉस चिली सॉस भी डलेगा, इसलिए नमक आपने बिल्कुल ध्यान से डालना है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी गाजर, क्योंकि गाजर थोड़ी हार्ड होती है। सबसे पहले गाजर डालेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए गाजर अकेली को मैं फ्राई कर लूँगी ताकि ये थोड़ी सी गल जाए। फिर इसके बाद बाकी सब्जियां जिसमें शिमला मिर्च और बंद गोभी शामिल है ये भी डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स देंगे। इसको मैं थोड़ी सी तेज़ आंच पे फ्राई कर लूँगी, क्योंकि इसका क्रंच नहीं ख़त्म होना चाहिए। और क्योंकि क्रंची क्रंची ही ये वेजिटेबल्स चाहे फ्राइड राइस हों या चाहे स्पैगेटी हो उसमें अच्छी लगती है। ये देखिए अच्छे से मैंने इसको कर लिया। अब मैं इसमें 2 चम्मच मैंने डाल दिए हैं चिली सॉस के, 2 चम्मच डालूंगी सोया सॉस के और 2 ही चम्मच डालूंगी विनीगर के। डालने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स देंगे, थोड़ा सा पकाएंगे इसको ताकि ये जो मैंने लिक्विड डाले हैं ये थोड़े से ड्राई हो जाएं। ये देखिए जैसे ये ड्राई होंगे तो मैं इसमें डाल दूँगी बॉईल की हुई स्पैगेटी। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का मसाला तैयार हो चुका है। ये देखिए अब मैंने इसमें डाल दिया है चिकन जो कि मैंने रेशा रेशा कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैंने उसको रेशा रेशा कर दिया है। इसको भी इसमें डाल के अच्छा सा मिक्स दे देंगे। ज़बरदस्त ये देखिए ये स्पैगेटी है जो मैं बना रही हूँ बेक पार्लर की। ये देखिए ये वाली स्पैगेटी बना रही हूँ मैं, जो कि आटे से बनी है, मैदे से नहीं। और ये पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं ख़ुद से बता रही हूँ आपको। अब जी स्पैगेटी जो मैंने बॉयल करके रखी थी 2 पैकेट थे तो मैंने 1.5 पैकेट डाला है इसमें, ज़्यादा ना हो जाए इस वजह से 1.5 पैकेट मैंने इसमें डाल दूँगी अच्छे से। ये देखें बॉयल करने के बाद मैंने इस पर हल्का सा ऑयल लगा दिया था ताकि ये चिपके ना। अब इसको हम फोल्ड करते जाएँगे, अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। ये देखें ऐसे हिला हिला के स्पैगेटी को अच्छे से हम इसमें फोल्ड करते जाएंगे। ये देखें मसाला और स्पैगेटी सारी यकजान हो जाए। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की बिल्कुल खिली खिली अलहदा अलहदा, बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है। तो मज़ेदार किस्म की मेरी स्पैगेटी जो है वो तैयार हो चुकी है। चलें जी डाइनिंग टेबल की तरफ चलते हैं। तो ये जी मेरी स्पैगेटी पड़ी है ज़बरदस्त किस्म की, क्या ज़बरदस्त कलर आया है, अलग अलग सी खुश रंग सी ज़बरदस्त खजूरें हैं जी, और साथ में जी तरबूज भी पड़ा है, और साथ में जी मोमोज़ हैं जो कि मेरी बेटी आधे से ज़्यादा फिनिश कर चुकी है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी जी आज की रेसिपीज़ थी। जो उम्मीद है आपको दोनों रेसिपी पसंद आई होगी। ये मोहम्मद यूसुफ साहब भी